अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। अमरीका में ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी और तशवीशनाक पेशरफ्त सामने आई है। ट्रंप इंतज़ामिया ने अब सिर्फ गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ही नहीं बल्कि जो कानूनी मुस्तकिल रिहायशी जिनको आप ग्रीन कार्ड होल्डर्स कहते हैं उनकी भी दोबारा जांच शुरू कर दी है। नई रिपोर्ट्स कुछ सामने आई हैं और उसके मुताबिक जो होमलैंड सिक्योरिटी है उसने एक खुसूसी यूनिट के ज़रिए हज़ारों ग्रीन कार्ड होल्डर्स का जो रिकॉर्ड है उसका जायज़ा लेना शुरू कर दिया है ताकि ये देखा जा सके कि क्या किसी ने फ्रॉड किया, गलत मालूमात दी या ऐसा जुर्म किया कि जिसकी बुनियाद पर उसे अमेरिका से डिपोर्ट किया जा सके। बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, लेकिन मैं बहुत मुख्तसरन की पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ। इसके रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक तकरीबन 2890 केसेस का जायज़ा लिया गया है या उन पर काम जारी है। उनमें से तकरीबन 80% केसेस में जो हुकाम ने कहा है कि मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 500 से ज़्यादा अफराद अभी भी जो रिव्यू है उसके मरहले में हैं, जबकि कम अज़ कम 50 ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मुमकिना तौर पर डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये नंबर्स के अलावा भी ये जो पेशरफ्त है वो इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका में ग्रीन कार्ड को आम तौर पर एक महफूज जो है वो कानूनी स्टेटस समझा जाता है कि इसे कोई मसला मसाइल नहीं फेस करने पड़ेंगे जब ये आपको मिल जाएगा। बहुत से लोग बरसों की मेहनत के बाद एक लंबा कानूनी प्रोसेस होता है और इंतज़ार के बाद ये स्टेटस हासिल करते हैं, लेकिन अब ट्रंप इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि बाइडेन दौर में जो स्क्रीनिंग थी वो कमज़ोर रही है, लिहाजा इन तमाम जो जो जिन लोगों को मिला है उनकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। अमरीकी हुकाम का ये भी कहना है कि रिव्यू किए जाने वाले जो अफराद हैं उनमें वो लोग शामिल हैं जिन पर मुख्तलिफ जराइम के इल्ज़ामात रहे हैं, जैसे किसी ने घरेलू तशद्दुद किया हो, कोई जिनसी हमला किया हो, मंशियात से मुताल्लिक़ कोई मामलात हों या शराब पीकर या कोई और सब्सटेंस लेकर गाड़ी वगैरह चलाई हो। और कुछ अफराद पर यह भी इल्ज़ाम है जिनकी तहकीकात हो रही हैं कि उन्होंने ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए गलत मालूमात फ़राहम की, यानी फ़्रॉड वगैरह किया। लेकिन इस मामले में एक और अहम पहलू भी सामने आया है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स और आदाद व शुमार आए हैं उसमें तकरीबन 2% केसेस ऐसे निकले हैं जिन्हें मुमकिना तौर पर डिपोर्टेबल समझा गया है। ये जो पूरा डेटा है 2800 समथिंग जो नंबर है, इसी वजह से जो इमिग्रेशन हुकाम हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हज़ारों कानूनी इमिग्रेंट्स के केसेस दोबारा खोलना वाकई वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल है या सिर्फ पैसे का ज़िया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएससीआईएस के अंदर एक नई डिवीज़न जो है वो कायम की गई है जिसके तहत एलपीआर ऑपरेशंस नामी यूनिट जो है वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स की स्क्रीनिंग कर रही है। तकरीबन 40 इमिग्रेशन अफसरान इस वक्त सिर्फ इन्हीं केसेस के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स के जो रिव्यू हैं उसको वो फॉलो कर रहे हैं। यहाँ एक अहम कानूनी बात भी समझना ज़रूरी है जिसका ज़िक्र मैंने पहले भी किया कि ग्रीन कार्ड जो होल्डर है उसके होने का मतलब ये नहीं है कि किसी शख्स को कभी डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। अमरीकी जो कानून है उसके तहत बाज़ संगीन जराइम में अगर या कोई आपने फ्रॉड किया है, ऐसी सूरतों में ग्रीन कार्ड होल्डर को भी मुल्क बदर किया जा सकता है या वो हो सकता है। लेकिन हर केस में फौरी जो है वो मुल्क बदरी या डिपोर्टेशन नहीं होती है। आम तौर पर ये जो अफराद होते हैं इनको इमिग्रेशन जज के सामने पेश होने का और अपना दिफा जो है वो करने का पूरा हक हासिल होता है और वो कर सकते हैं। इमिग्रेशन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि इस वक्त सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि आप घबराहट से बचें। मौजूदा जो आदाद शुमार हैं वो यही दिखा रहे हैं कि ज़्यादातर केसेस में कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है, लेकिन अगर किसी के माजी में कोई कानूनी मसला है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या इमिग्रेशन दरख्वास्त में उसके कोई तज़ाद मौजूद है तो उसे किसी मुस्तनद इमिग्रेशन वकील से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। कोई अटॉर्नी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है जो इन चीज़ों को डील करता है। दूसरी जानब जो क्रिटिक्स हैं वो ये एक बात ज़रूर करते हैं कि जो पॉलिसी है वो कानूनी इमिग्रेंट्स में खौफ पैदा कर रही है, ख़ास तौर पर उन लोगों में जो बरसों से अमेरिका में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपनी जो ज़िंदगियां हैं वो बना चुके हैं, यानी वो खड़े हैं, वो स्टेबल हैं, हर लिहाज से अब वो मुकम्मल हैं।
اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو نئی مہم ہے کتنی آگے جاتی ہے اور آنے والے مہینوں میں کتنے کیسز واقعی ڈیپورٹیشن تک پہنچتے ہیں، یا یہ صرف ساری جو باتیں ہیں، یہ جو خوف ایک پھیلایا جا رہا ہے یا اعلانات کیے جا رہے ہیں یا اس قسم کے یونٹس بنائے جا رہے ہیں، یہ آخر کار کہاں جا کر دم توڑتے ہیں، یا یہ کہاں جا کر جو ہے وہ امیگرینٹس کو مزید جو ہے وہ ڈیپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جیسے جیسے سامنے آئیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے بھی لوگ کہیں روکتے ہیں، بہت ہی کی انفارمیشن تھی، بہت ہی کریٹیکل انفارمیشن تھی، اور یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں، وہ بھی آئندہ دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد